नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और आज हम एसएससी एमटीएस 2022 में जितने भी सारे सिनोनिम्स आई है उसको डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स के साथ 4 ऑप्शन दी जाती है, उन चारों ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बता दूं कि ये तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसमें लिखना पड़ता है, इसलिए जो सिनोनिम्स सेंटेंस के साथ आई थी उसे भी मैंने सिर्फ एज अ वर्ड लिया है। ठीक है, तो जो जिसका वर्ड जो शिफ्ट में आया है वो देखिए कि आप सही किए थे या फिर गलत। ऐसे भी आंसर की तो निकल चुका है, आप देख ही चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है एसएससी एमटीएस 2022 का सिनोनिम्स विथ ऑप्शन। ठीक है, पहला अगर लिखे तो एक आई थी रेडिकल, RADICAL, रेडिकल। अब इसके साथ जो ऑप्शन थी वो थी सैबैटिकल, इगोटिस्टिकल, सेप्टिकल और आपकी फैनाटिकल। रेडिकल आई थी, इसका सिनोनिम्स बताना है जो आपकी दी है सैबैटिकल, इगोटिस्टिकल, सेप्टिकल, फैनाटिकल। अब उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो रेडिकल है इसका दो मीनिंग है। एक रेडिकल मतलब होता है कंप्लीट। जैसे अगर कोई लड़का हो ऐसे आवारागर्दी करता हो, कुछ पढ़ता उड़ता है नहीं, लेकिन अचानक कुछ दिन से अगर वो पढ़ने शुरू कर दे तो लोग कहते हैं ना कि उसमें पूरा बदलाव आ गया है, तो रेडिकल चेंज आया है। और दूसरा रेडिकल होता है एक्सट्रीमिस्ट यानी कट्टरपंथी। जैसे आप इतिहास में जानते हैं कि 1907 में सूरत सेशन के वक्त जो आईएनसी है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 2 भागों में बंट चुका था। एक था नरम दल, एक था गरम दल। तो जो गरम दल थे एक्सट्रीमिस्ट वो है। तो रेडिकल का 2 मीनिंग होता है, एक कंप्लीट, रेडिकल चेंज आया है। सोचिए कोई गांव था, उसमें ना बिजली थी ना पानी थी, तो अचानक से वहाँ पर इलेक्शन हुआ, कोई जीता और उस गांव का पूरा इतिहास भूगोल सब बदल दिया है। तो कहेंगे ना कि गांव में रेडिकल चेंज आई है, 24 घंटा पानी है, बिजली है। ठीक है, तो एक होता है कंप्लीट, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट। अब ऑप्शन को देखते हैं। सैबैटिकल का मतलब होता है पेड लीव। अब आप बोलेंगे पेड लीव मतलब, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में काम करती हो, जैसे हर दिन का 1000 रुपया सोच लीजिए, तो 30 दिन अगर वो काम करेगा तो उसको 30,000 मिलेगा। लेकिन अगर वो बीच में 3 दिन या फिर 4 दिन छुट्टी ले तो उसका पैसा कटता है। लेकिन अगर ऐसा काम करता है वो जिसमें वो कितने ही छुट्टी ले उसमें आपका पैसा कटेगा नहीं, उसको 30 का 30,000 एग्जैक्ट मिलेगी, तो उसे कहते हैं सैबैटिकल यानी पेड लीव। ठीक है, मतलब आप जो छुट्टी कर रहे हैं किसी भी कारण से हो, कहीं बाहर घूमने गए हो या फिर आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन आपका जो सैलरी है वो डिडक्ट नहीं होगी, तो फिर उसे पेड लीव कहते हैं यानी सैबैटिकल। तो ये तो इसकी ऑप्शन होगी नहीं। दूसरा देख, इगोटिस्टिकल का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड यानी जो अपने में घुसा रहता है। इसे इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। सेप्टिकल तो ये भी तो हो गया नहीं। सेप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। ठीक है, सेप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। ही इज़ अ सेप्टिकल पर्सन यानी वो डाउटफुल पर्सन है, उसको कुछ भी बात बोलो हमेशा डाउट ही करेगा, वो सच्चे दिल से कभी लेगा नहीं या फिर मानेगा भी नहीं। चौथा ऑप्शन बचता अब यही होगा। तो फैनाटिकल का मतलब होता है आपका एक्सट्रीमिस्ट या फिर जो ऑप्शन दी हुई है रेडिकल वो भी होती है। ठीक है, ये हुआ आज का जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व। तो देखिए एक क्वेश्चन से 1 और साथ में और 3 बन के 4 हो गए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। सेकंड जो है वो है एक्सपाउंड, EXPOUND। सेकंड जो है वो है एक्सपाउंड। ऑप्शन देखते हैं। पॉसिटी, नोटोरिटी, पार्टीशन और आपका जो डी है वो है
T8। अब ये सवाल है एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ये सवाल सेंटेंस में दी गई थी, लेकिन सेंटेंस हमने नहीं लिखा है, सिर्फ वर्ड लिखे हैं। तो एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब देखते हैं पॉसिटी, ऑप्शन देखते हैं। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। पॉसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। कहीं पर अगर पानी की कमी हो तो बोल सकते हैं कि पॉसिटी ऑफ वाटर है उस विलेज में। तो पॉसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। पॉसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। नोटोरिटी, ये तो सब आप जानते ही होंगे, मिस्चीवस, नोटोरियस, नोटोरिटी बने बदमाशी। ठीक है, पार्टीशन। अब और एक वर्ड है जो पार्टीशन से मिलता जुलता है, वो है आपका ये जो 1905 में हुई थी, पार्टीशन। ये आपकी 1905 में हुई थी। इस पार्टीशन का मतलब होता है भाग हो जाना, विभक्त। यानी जो 1905 में जो बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल अभी बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल जहाँ अब इंडिया का पार्ट है। तो इस पार्टीशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। लेकिन ये जो है पार्टीशन, इसका मतलब होता है सपोर्ट। इस पार्टीशन का मतलब होता है सपोर्ट। इस पार्टीशन का क्या मतलब होता है? सपोर्ट। ठीक है। एक्सपार्टिएट, एक्सपार्टिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। एक्सपार्टिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। यानी ये जो एक्सपाउंड है, एक्सपाउंड का सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सपार्टिएट, एक्सप्लेन करना। टू एक्सप्लेन समथिंग इज कॉल्ड एक्सपाउंड और एक्सपार्टिएट या फिर एक्सप्लेन। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो काफ़ी आसान है, ये तो कोई भी शायद सक जाएगी या फिर सक जाएगा, ये सभी को मालूम है। ये तो काफ़ी आसान है, हार्टलेस यानी निर्दयी, अनकाइंड। ठीक है, तो रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एकदम दमदार व्यक्ति जो है उसे कहते हैं रोबस्ट। वार्म, वार्म मतलब तो आपको पता है, हल्का गर्म जो होता है उसको वार्म कहते हैं। माइल्ड, माइल्ड यानी मृदु। ठीक है, और क्रूएल का मतलब होता है हार्टलेस। क्रूएल का क्या मतलब होता है? हार्टलेस। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल थी। चौथा, ये भी आसान सवाल है काफ़ी, एबिलिटी। ऑप्शन देख लीजिए। फीचर्स, इनएफिशिएंसी, स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी। एबिलिटी यानी सक्षम। कोई अगर किसी काम को करने में कर सकता है तो उसे कहते हैं कि ही इज़ एबल टू डू दिस, सक्षम है। तो एबिलिटी का जो फीचर्स, फीचर्स मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग। आप कुछ भी अगर सामान खरीदिएगा, कुछ भी कुकर हो, वॉशिंग मशीन हो, फ़ोन हो, उसके पीछे में लिखा रहता है सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेलिएंट फीचर्स। उसका मतलब है कि उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ कि वो कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। इनएफिशिएंसी, ये तो इसका उल्टा हो गया। एबिलिटी यानी सक्षम और इनएफिशिएंसी यानी अक्षम, जो करने में ना समर्थ हो, असमर्थ। स्किल, स्किल का मतलब होता है एबिलिटी। जैसे किसी को अगर वेल्डिंग में स्किल है तो एबिलिटी है, तो इसका सिनोनिम्स होगा स्किल। और फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता ही है, नमनीयता, उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। पांचवा सवाल, ये भी काफ़ी आसान सवाल आई थी एमटीएस में इस बार। ये तो 2-3 का बच्चा भी जानता है इसे कि लाइंग का मतलब क्या होता है। लाइंग, लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना या फिर किसी को मिसगाइड करना। तो फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का मतलब होता है जलना, फ्लेमिंग, फ्लेम। स्टॉपिंग यानी रोक देना, स्टॉप। क्राइंग यानी रोना। अब
इसे क्या लिखे और हम मिसलीडिंग, तो क्लाइंग का मतलब होता है मिसलीडिंग, किसी को मिसलीड करना, धोखा देना या फिर गलत बोलना या फिर वही झूठ बोलना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं छठा सवाल, कन्विंस्ड। कन्विंस्ड कन्विंस्ड ऑप्शन देखिए, डाउटिंग, DOUBTING डाउटिंग, सबमर्ज्ड, एक्सेप्टिंग, ट्रस्टलेस। ट्रस्टलेस, ठीक है। अब देखिए कन्विंस्ड, आपको पता है कि किसी को मनाना उसे कन्विंस कहते हैं, कि उसे कन्विंस कर यार, उससे बोल जाने के लिए हमारे साथ, ठीक है। तो कन्विंस्ड यानी किसी को मनाना, एक्सेप्ट करवाना, तो ये तो दिख रहा है आपको, एक्सेप्टिंग हो गया। अब डाउटिंग, डाउटिंग का मतलब डाउट करना। याद कीजिए जो पहला ऑप्शन था रेडिकल, उसमें रेडिकल जो क्वेश्चन था उसमें एक ऑप्शन दी गई थी सेप्टिकल, उस सेप्टिकल का मतलब होता डाउट करना, ठीक है। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब होता डूब जाना, सबमर्ज्ड, ठीक है। और ट्रस्टलेस यानी तो जानते ही हैं, ट्रस्ट यानी विश्वास, लेस यानी जो अविश्वास है, ट्रस्टलेस। सातवां क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान सवाल है। मॉक, ये मॉक टेस्ट वाला मॉक नहीं है, ठीक है। चीयर, फ्राइट, ब्लॉक। पैनिक, पैनिक का मतलब अगर कोई किसी का एग्ज़ाम हो सामने और उसको तैयारी अगर ना हो तो वो पैनिक हो जाता है, तो उसे कहते हैं ना सब कि डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, यानी क्या कह रहा है उसको कि डरो मत। तो ये पैनिक है, इसका मतलब होता है डर, ठीक है। तो फ्राइट, इस फ्राइट का मतलब होता है डर, फियर। इस फ्राइट का क्या मतलब होता है, फियर, ठीक है। ब्लॉक, ब्लॉक यानी तो ब्लॉक करना किसी को, या फिर कोई रास्ता को जाम कर देना, ब्लॉक, इसे शायद एक्युलेट कहते हैं। चीयर, चीयर यानी उत्साह, खुशी। मॉक, मॉक यानी किसी को टॉन्ट करना, टॉन्ट करना, किसी का खिल्ली उड़ाना, उसे कहते हैं मॉक, टॉन्ट, मॉकरी, ठीक है। आठवां सवाल, इक्विवोकल। इक्विवोकल, डिफिनाइट, सिक्योर, इनसिक्योर, एम्बिगुअस। इक्विवोकल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो इक्विवोकल यानी इक्वल। अब एम्बिगुअस का मतलब होता है, इक्विवोकल है ना, हाँ, इक्विवोकल, डेफिनेटिव, सिक्योर, इनसिक्योर, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस पर्सन यानी इक्विवोकल, जो दो मुँह बात करता है, यानी कभी इसके तरफ कभी उसके तरफ। इक्वी यानी समान, और वोकल, ठीक है, इक्विवोकल मैंने किसी का बात का ठीक नहीं कि वो क्या बोल रहा है, कभी इसका साइड में बोलता है, कभी उसका साइड में बोलता है, या फिर उसका जो बात है वो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन भी दे कि फलाना व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोला है, तो वो अविश्वसनीय है, उससे विश्वास करना नहीं चाहिए क्योंकि वो ऐसा आदमी है। तो उससे कहते हैं एम्बिगुअस पर्सन, ही इज़ एन एम्बिगुअस पर्सन, ठीक है। सिक्योर का मतलब पता है कि हाँ प्रोटेक्टेड है, इनसिक्योर मतलब अनप्रोटेक्टेड, डेफिनेट यानी जो निर्दिष्ट है, ठीक है। नौ, स्पाइक्स, ये दौड़ने वाला जूता नहीं है, स्पाइक। डिग्स, फॉल्स, लॉसेस, इंक्रीजेस। स्पाइक्स, काफ़ी लड़के ऐसे उठाते हैं एकदम लंबा सीधा, तो उसे स्पाइक कहते हैं, खड़ा करना। तो क्या होता है, ये लंबा होती है, तो वही है आपका इंक्रीज, वो इंक्रीज। डिग मतलब
कहीं पर गड्ढा खोदना, ठीक है। फॉल यानी गिर जाना, लॉस यानी फिर लॉस होना, किसी मनी लॉस होना, या फिर ब्रेन लॉस हो जाता है किसी को ठोक के। तेरे नाम फिल्म में सलमान खान की हो गई थी। सलमान खान को ठोक देता है ऐसे जाके उस मालगाड़ी के साथ, और तेरा नाम बन जाती है, वो बन जाता है। 10वां सवाल है एडवांटेज। एडवांटेज, बून, वाइटल, अनफ्रॉक, वेंजेंस। एडवांटेज इसका मतलब होता है बून, वाइटल, अनफ्रॉक, वेंजेंस। एडवांटेज मतलब क्या होता है कि कोई अगर सोचिए घर का कोई अगर अच्छा पोस्ट में है, और होता नहीं कि ज़्यादा इसमें कि अगर आप कुछ गलती भी कर दिए हैं तो वो बड़ा किसी अधिकारी उधर कर है तो आपको एडवांटेज होता है, आपको छुड़ा देता है वो सट करके। तो एडवांटेज का यानी जो यहाँ पर जो है वो है बून, आशीर्वाद। बून का मतलब आशीर्वाद होता है, ठीक है। वाइटल, वाइटल मतलब जो इम्पोर्टेंट है, इसका उल्टा अगर बोले ट्राइवियल होता है, ट्राइवियल। अनफ्रॉक करना, अनफ्रॉक, अनफ्रॉक का मतलब होता है किसी को उसके पद से निकाल देना, डिसमिस्ड, डिसमिस समवन फ्रॉम एनी हर पोस्ट, हिज पोस्ट, ठीक है। अनफ्रॉक का मतलब होता है डिसमिस करना, डिसमिस्ड समवन। और जो वेंजियंस है इसका मतलब शायद, इसका मतलब भी डाउट, इसका मतलब भी शायद डाउट करना होता है, शायद, मे बी, डाउट, वेंजियंस। ग्यारह, ट्रावेस्टी, ट्रावेस्टी, मैजिक, मॉकरी, ट्रिब्यूट, सैनी। बताइए, ट्रावेस्टी, मैजिक, मॉकरी, ट्रिब्यूट, सैनी। ट्रावेस्टी का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, टॉन्ट। तो आपको दिख ही रहा कि ये मॉकरी होगा। मैजिक का मतलब होता है जादू। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट यानी किसी को ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना। शाइनी यानी जो ड्रिजलिंग कह सकते हैं, ड्रिजलिंग ने डैजलिंग शायद, जो चमकता है, चमकीला, उसे शाइनी कहते हैं। विथड्रॉ, अब ये तो जो जो बैंक अकाउंट यूज़ करता है उन सबको पता ही है, क्योंकि वहाँ लिखा ही रहता है। जब भी आप पैसा उठाते हैं तो विथड्रॉ लिखा रहता है, विथड्रॉ मनी। engage, combine, retreat, persevere, withdraw, engage, combine, retreat, persevere। withdraw का मतलब तो बोले हैं वापस ले लेना या फिर उठाना, उठा लेना, वापस ले लेना। engage, engage का मतलब तो इंगेज होना, किसी से इंगेज रहना। कंबाइन, कंबाइन यानी जैसे आपको सोचिए एनसीईआरटी का किताब लाना है 6 का, ठीक है, तो आप फ्लिपकार्ट में सर्च किए 6 एनसीईआरटी बुक्स, फिर आपको 7 का लाना पड़ा 1 महीना बाद, तो 7 सर्च किए। फिर देखेंगे कि ऑप्शन देते हैं वहाँ पर कि कंबाइन 6 से 12 तक या फिर 6 से 10 तक जितना है एक साथ में ऑर्डर देने के लिए, तो कंबाइन, उसे कंबाइन कहते हैं। रिट्रीट, रिट्रीट सुने हैं भूगोल में, रिट्रीट मॉनसून, जब मॉनसून फिरता है उसे रिट्रीट बोलते हैं। तो रिट्रीट यानी विड्रॉ, ठीक है। और परसिवियर, परसिवियर यानी कंटिन्यू, टू कीप कंटिन्यूइंग वर्क, ठीक है, परसिवियर।
ये भी आसान सवाल है। किडिंग, रॉकिंग, मिक्सिंग, प्लीडिंग, जोकिंग। ये हाउसफुल फिल्म में एक जन कहता है ना, मामा मिया जोकिंग। रॉकिंग, मिक्सिंग, प्लीडिंग, जोकिंग। किडिंग का मतलब होता है मजाक करना, किसी से मजाक करना, जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। और किसी से मजाक कर रहे हैं, वो गुस्सा हो गया तो कहते हैं ना कि सॉरी यार आई एम जस्ट किडिंग। तो किडिंग का मतलब होता है जोकिंग। मिक्सिंग, मिक्स करना। और प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट। प्लीडिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, करना मत। प्लीडिंग यानी रिक्वेस्ट। डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, फेथ, कन्विक्शन, एश्योरेंस। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूजन, फेथ, कन्विक्शन, एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है कि आप किसी से कुछ खबर लेने के लिए फ़ोन किए कि भाई ऐसा ऐसा सुने, सही है, तो अब एश्योर किया हुआ से हाँ सही है, उसे कहते हैं एश्योरेंस, आश्वस्त करना, या फिर हाँ आश्वस्त करना बोलता है एश्योरेंस। कन्विक्शन का मतलब होता है दोषी। दोषी, किसी के ऊपर कोई केस हुआ, कोर्ट ट्रायल हुआ और कोर्ट में उसे सज़ा मिल गई, तो कन्विक्शन, कन्विक्टेड पर्सन, ठीक है। फेथ का मतलब होता है विश्वास। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप कुछ पढ़ रहे, अचानक आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे, या फिर यानी अचानक से मोबाइल की घंटी बजी, आप मोबाइल देखने लग गए, या फिर कुछ आपको खाने का मन किया, खाने चल गए। पढ़ते पढ़ते ख़त्म करके जाओ वो अलग बात है, लेकिन पढ़ते पढ़ते बार बार मोबाइल देखना, बार बार उठ जाना, उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो उसे ही कन्फ्यूज़न भी कहते हैं। कन्फ्यूज़ है वो कि क्या करे, उसको पता नहीं है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, ठीक है। पैराडाइज, ये है आपका 15। पैराडाइज, ब्लिस, ट्राइवियल, डिस्प्ले, घोस्ट। ये कोई मिल गया वाला है, नहीं कोई मिल गया में घोस्ट नहीं है। पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है ब्लिस, आशीर्वाद, स्वर्ग, पैराडाइज। ट्राइवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। ट्राइवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकता है, अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्राइवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है नहीं, उसे कहते हैं ट्राइवियल। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करना, किसी को शो करना। जब डिस्प्ले इंडिया पाकिस्तान गेम होता तो प्रोजेक्टर लगा देते, सब बैठ के देखते हैं, तो शो होती है डिस्प्ले। घोस्ट का मतलब होता है भूत, ठीक है, स्पिरिट कह सकते हैं। सोलह, आज 20 तक लिए हैं। डेडली, ये तो काफ़ी आसान है। डेडली, ह्यूज, करेक्टिव, काइंड, फैटल। डेडली यानी मारानदायक, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। डेडली। तो फैटल, फैटल होती है ना, कुछ कुछ बीमारी ऐसा फैटल बीमारी होती है जो होने से आदमी मरेगा, कन्फर्म है, ठीक है, तो फैटल। और हो सकती है जैसे पेरिलस, हाँ पेरिलस हो सकती है, ट्रिचेरियस। फिर आपकी विंडिक्टिव हो सकती है, हैजार्डस हो सकती है। ह्यूज यानी बड़ा, मैमोथ, जाइगेंटिक, ठीक है। करेक्टिव यानी सही करना। काइंड यानी दयालु, और इसका उल्टा हार्टलेस था।
17 जज डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, सुने होंगे। डिसाइड, विंक, स्पेसिफाई, कोर। कोर मतलब तो पता है, जैसे अर्थ का कोर होता है एकदम केंद्र, केंद्र। स्पेसिफाई का मतलब होता है काम डाउन, एक गाना भी अभी निकला है, काम डाउन काम डाउन। स्पेसिफाई का मतलब होता है काम डाउन। विंक यानी आंख मारना, विंक। और डिसाइड का मतलब होता है स्थिर करना। तो जज, जज भी वही हो ना, किसी को देख के लोफर लग रहा था, अब कह दिए कि यहाँ से देख के ही लग रहा है, डिसाइड कर लिए पहले वो लोफर है नहीं, तो डिसाइड का सिनोनिम्स हुआ, हाँ जज का सिनोनिम्स हुआ आपका डिसाइड। कंसोल, इस ये जब भी आती है ना तब एलोन समझाती है। कंसोल, ऑप्शन देख लीजिए, फ्रेट, FRET फ्रेट, आर्टियोल, सोलेस, टॉर्मेंट। कंसोल, कंसोल का मतलब होता है अकेला, अलोन, तो उसका मतलब होता है सोलेस, ठीक है, सोलेस। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है फियर, डर, और इसका मतलब क्या होता है फ्राइट, FRAGST फ्राइट, और भी होता है, और भी होता है शायद। तो फ्रेट याद रखिए, फ्रेट FRET फ्रेट का मतलब होता है डर, फियर, सबको यही पता है कि फियर। फ्राइट मतलब भी फियर होता है, फ्रेट FRET फ्रेट मतलब भी फियर। आर्टीरियोल, ये तो आर्टरी जो है उस रिलेटेड है, ठीक है। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब होता है टॉर्चर करना, किसी को आप टॉर्चर कर रहे हो तो उसे कहते हैं टॉर्मेंट, टॉर्चर समवन, टॉर्चर, ठीक है। टॉर्मेंट का मतलब होता है टॉर्चर, और डोरमेंट का मतलब होता है जो किसी को डोमिनेट करता है। डोरमेंट ये भी होता है वोल्केनो। तो टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब होता है टॉर्चर करना, ठीक है। अनफैमिलियर, एक फिल्म है, इसका हिंदी करने से पैरेलल लाइन भी होती है जो ऐसे ऐसे सीधे सीधे जाती है, और इसका मतलब समान भी होती है, पैरेलल, ठीक है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है जिसे हम नहीं जानते हैं, अद्भुत व्यक्ति, या फिर अचेना, बांग्ला में बोलता है अचेना। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट। प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी खर्चीला, एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, खर्चीला आदमी। अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग का मतलब होता है किसी से झमेला हो गया तो बोलते नहीं देख लेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे को, तो वो जो नहीं छोड़ेंगे वो होता है अनस्पेयरिंग, ठीक है, मतलब बदला लेके रहेगा वो। तो अनफेमिलियर मतलब, फेमिलियर मतलब क्या, आई एम फेमिलियर विद दिस क्वेश्चन, यानी मुझे ये क्वेश्चन पता है, परिचित। लेकिन अपरिचित, फिल्म भी एक, पकड़ा जाता है अचानक आदमी तो जो फेमिलियर है यानी परिचित, उसका उल्टा अनफेमिलियर यानी अपरिचित, जिसे हम नहीं जानते। तो स्ट्रेंज का मतलब भी वही होता है। अब लास्ट सवाल जो है आज का, इसके बाद और शायद 1 या 2 पार्ट आएगी, फिर सिनोनिम्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से किसी भी एग्ज़ाम का सिनोनिम्स लेंगे, या फिर इसी एग्ज़ाम का 1 वर्ड, या फिर आपका 1 वर्ड हुआ, इडियम्स हुआ, फिर एंटोनिम्स हुआ, स्पेलिंग्स हुआ, ये सब लेंगे धीरे धीरे। आज का ये लास्ट सवाल, वॉल्यूमिनस, कोमोडियस,
माइक्रो स्पार्कलिंग